गांव धनपुर की सुबहें शांत और सुहानी होती थीं। खेतों में हरियाली, तालाब की ठंडी हवा और मंदिर की घंटियों की आवाज सब कुछ सुंदर लगता था। लेकिन इस सुंदरता के पीछे क्रूर सच्चाई छिपी थी, छुआछूत की कुप्रथा। गांव के दो हिस्से थे। एक में ऊंची जाति के लोग रहते थे और दूसरे में नीची जाति के लोग। इन दोनों हिस्सों के बीच एक पक्की सड़क थी, जो दिखने में तो आम लगती थी, पर असल में वह भेदभाव की दीवार थी। ऊंची जाति के लोग निचली जाति के लोगों को मंदिर में आने नहीं देते, उनके कुएं से पानी नहीं भरने देते और यहाँ तक कि उनसे बात करने में भी घृणा करते थे। इसी गांव में एक लड़का था, नाम शिवा। वह 15 साल का था और पढ़ाई में बहुत तेज था। उसका सपना था कि वह एक दिन अफसर बने और अपने गांव को बदल दे। लेकिन शिवा जिस जाति से था, उसे अछूत कहा जाता था। स्कूल में बच्चे उसे अलग बेंच पर बैठाते, टीचर उससे कम बात करते और कोई भी उसके साथ खाना नहीं खाता। शिवा हर दिन अपने आप से लड़ता। भीतर गुस्सा भी था और बदलाव की चाह भी। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। एक दिन शिवा ने अपनी माँ से पूछा, माँ, हमसे लोग इतना नफरत क्यों करते हैं? माँ की आंखों में आंसू थे। बेटा, ये समाज की पुरानी सोच है, हमें बदलना होगा, लेकिन पढ़ाई छोड़कर नहीं, पढ़ाई करके। एक दिन गांव में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें जिले के अधिकारी आने वाले थे। स्कूल में बच्चों से कहा गया कि वे नाटक तैयार करें, हमारा समाज और एकता। शिवा ने सोचा, यही मौका है कुछ कहने का। शिवा ने एक नाटक लिखा, दीवार के उस पार। इस नाटक में उसने छुआछूत की कहानी दिखाई, कैसे समाज में एक दीवार बनाई गई है जो इंसानों को बांटती है। उसने अपने दोस्तों को समझाया और कुछ ने उसका साथ भी दिया। कार्यक्रम का दिन आया, नाटक शुरू हुआ और गांव के लोग चुपचाप देख रहे थे। जैसे जैसे शिवा की आवाज गूंजती गई, इंसान को इंसान से क्यों बांटा गया, जरीनिया लोग सोच में पड़ने लगे। उसके संवाद सीधे दिल को छू रहे थे। नाटक के अंत में शिवा ने कहा, अगर पानी सबको एक सा प्यास बुझाता है तो इंसान भी एक जैसा क्यों नहीं हो सकता? पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। जिले के अधिकारी ने शिवा को गले लगाते हुए कहा, तुमने आज जो बोला वो इस गांव को बदल सकता है। इसके बाद बदलाव की शुरुआत हुई। गांव के स्कूल में अब सभी बच्चे एक साथ बैठते थे। मंदिर में पहली बार शिवा और उसके परिवार को पूजा करने दिया गया। धीरे धीरे लोगों की सोच बदली। कुछ बुजुर्ग आज भी पुराने विचार रखते थे, लेकिन नई पीढ़ी ने शिवा को अपना आदर्श बना लिया। शिवा ने आगे पढ़ाई की और एक दिन आईएएस अधिकारी बन गया। जब वह गांव लौटा तो उसका स्वागत फूलों और ढोल नगाड़ों से हुआ। वहीं लोग जो कभी उसे अछूत कहते थे, आज उसके सम्मान में झुक रहे थे। शिवा ने गांव में एक समानता भवन बनवाया, जहां हर जाति, धर्म और वर्ग के लोग मिलकर बैठते, खाना खाते और अपनी बातें साझा करते। वह कहता, दीवारें मिटाने के लिए हमें सिर्फ एक शब्द चाहिए, इंसानियत। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि छुआछूत केवल एक सामाजिक बुराई नहीं, बल्कि इंसानियत के खिलाफ एक अपराध है। लेकिन अगर हम हिम्मत, शिक्षा और प्रेम से आगे बढ़ें तो समाज को बदला जा सकता है।